नमस्कार साथियों, 25 अक्टूबर से हमारे देश में गेहूं की बुआई स्टार्ट हो जाती है और अब वो समय आ चुका है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सन 2024 में वो कौन सी 5 टॉप मोस्ट वेराइटियां जिनका उत्पादन पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा निकला था, जिसको अपन आंख मीच के किसी भी खेत में लगा दें तो उत्पादन के मामले में वो सर्वोपरि सिरमौर रहेगी। चलिए सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं भैया उन टॉप मोस्ट वेराइटियों के बारे में जो सन 2024 में सबसे ज़्यादा खेतों के अंदर बुआई होगी, सबसे ज़्यादा जिनका उत्पादन आगे चलकर निकलने वाला है, या फिर पिछले गए सालों में जिनका उत्पादन सबसे ज़्यादा किसान के खेतों के अंदर निकला था। उससे पहले मैं बताता हूँ भैया गेहूँ के उत्पादन के अंदर जहाँ पर वैरायटी का बहुत बड़ा योगदान होता है, वहीं पे दूसरा योगदान मौसम का होता है। अगर अनुकूल मौसम आपको मिल जाता है, सही बुआई आप सही समय के ऊपर कर लेते हो, तो आपको बढ़िया उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले साल सन 2023 के अंदर किसानों ने बहुत जल्दी में, बहुत हड़बड़ाहट में, बहुत ज़्यादा आगे तक गेहूं की बुआई की थी। फिर उनको इसके परिणाम देखने को मिले। मौसम के अंदर बढ़ते हुए तापमान की वजह से, बाद में बहुत ज़्यादा ओस और कोहरा की वजह से पिछले साल किसानों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है कि भैया मौसम जब तक अनुकूल ना हो जाए तब तक हमें अपने खेत के अंदर बुआई नहीं करनी है। वैसे अगर एक सही और सफिशिएंट टाइम की बात करें अपन अगेती गेहूं की बुआई, क्योंकि सबसे पहले अपन बात करेंगे अगेती गेहूं की बुआई और अगेती वैरायटियों के बारे में। साल दर साल जिस तरह से हमारे मौसम के अंदर परिवर्तन होते जा रहे हैं, लगातार टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से मेरे को लगता है कि 1 नवंबर से और 10 नवंबर के बीच का जो ये 10 दिन है ना, वो अगेती बुआई के लिए सबसे सफिशिएंट है, सबसे सही टाइम है। साथ ही आपको बेसल डोज के अंदर भैया संतुलित मात्रा में खाद लेने होंगे। खाद के अंदर आपको डीएपी भी चाहिएगा, लगभग 30 से 35 किलो। अगर आप एनपीके यूज कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम के ऊपर डीएपी की बहुत ज़्यादा मारामारी, तो एनपीके आप लगभग 1.5 बोरी 1 एकड़ ज़मीन के अंदर 12, 32, 16 वाला जो आता है ना ग्रेड, वो आप ले सकते हो। या फिर अलग से आप डीएपी, पोटास, यूरिया इस तरह के यूज करने जा रहे हो तो डीएपी की जो मात्रा आपको रखनी है 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इसके अंदर पोटास वो आपको रखना लगभग 30 से 35 किलो। और रही बात यूरिया की, तो 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप यूरिया भी ले सकते हो। इसके अंदर आप अगर हो सके तो भैया 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से 80% या 90% वाला जो सल्फर आता है ना पाउडर फॉर्म में, वो ले सकते हो। या फिर बेंटोनाइट सल्फर है वो 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप लेके खेत के अंदर शुरुआती चरण में ही बुआई कर दीजिए बेसल डोज के अंदर, ताकि आगे चलकर जैसे हमारी फसल जर्मिनेट हो तो अगला जो पहली सिंचाई होगी ना 20 से 22-25 दिनों के अंदर, तब तक हमारी फसल अच्छे से गबरू हो, नीचे से उसकी जो जड़ें हैं ना वो ज़मीन के अंदर अच्छे से चली जाएं और पौधा है ना वो शुरुआती चरण से अच्छे स्ट्रक्चर के साथ खड़ा हो जाए। तो ये तो कुछ ऐसे फैक्टर हुए जिनकी बदौलत आप गेहूँ का बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। अब बात करते हैं गेहूँ की वो टॉप मोस्ट 5 वेराइटियाँ जिनका उत्पादन पिछले कई सालों के अंदर ज़बरदस्त से ज़बरदस्त देखने को मिला था। तो भैया इनको हम 3 पार्ट के अंदर बांटेंगे। पहले बात करेंगे अगेती गेहूं की। अगर आप बुआई करने जा रहे हो 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में, तो उनमें आप 4-5 वेराइटी जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें से कोई भी वेराइटी लेके अपने खेत के अंदर लगा देना, कोई इनका तोड़ नहीं है भैया। इनमें से पहले नंबर के ऊपर मैं रखूंगा DBW 303 वेराइटी। अब ये वेराइटी है ना भैया पिछले 3-4 सालों के अंदर टॉप ट्रेंडिंग वेराइटियों के अंदर रही है। ज़बरदस्त उत्पादन भी दिया है, खाने के अंदर भी बहुत ही गजब की वेराइटी है। इससे अगली जो वेराइटी है भैया वो है श्रीराम कंपनी की 303 वेराइटी। गजब की वेराइटी है। जहाँ तक मैंने अपने खेतों की बात बताऊँ, मेरे आसपास के खेतों की बात बताऊँ, गजब का उत्पादन निकला है। बहुत ही हाई यील्ड पोटेंशियल वेराइटी है। इसको भी आप आंख मीच के अपने खेत के अंदर लगा सकते हो। इससे अगली जो वेराइटी है जिसको मैं पिछले 2 सालों से लगातार लगाता आ रहा हूँ, अगेते में भी लगा सकते हो आप, 20 में भी लगा सकते हो, मतलब 1 नवंबर से लेके और 20 नवंबर के बीच में आप लगा दीजिए। बहुत शानदार इसका उत्पादन मिलेगा, बहुत शानदार ये वेराइटी है, ना ही नीचे गिरती है और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। वो वेराइटी अजीत 349, इस वेराइटी को मैंने पिछले 2 सालों से अपने खेतों के अंदर लगाता आ रहा हूँ भैया। बहुत गजब वेराइटी है।